हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2। इसमें प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। कहता है, पिताजी ने अपने संतानों के बीच अपनी संपत्तियों का बंटवारा करता है ना। उस बंटवारे में क्या है, 1:2:3 के रूप में उन्होंने बंटवारा करता है और अपने लिए भी 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतानों को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सपोज मानिए एक कोई पिताजी है, उनके पास 10 रुपया है, ठीक है। अब इन 10 रुपया में से उन्होंने प्रथम बेटा को रुपया दिया, द्वितीय बेटा को रुपया दिया और तृतीय बेटा को रुपया दिया। और इन्हीं 10 रुपया में से जो कुछ रुपया बच गया था और अपने लिए भी 5 रुपया उन्होंने बचा लिया। गौर सुनिएगा, ये तीनों देख रहे हैं, ये तीनों बेटा है इसका, या बेटा मानिए, संतान, बेटा बेटी मानिए, जो भी मानते हैं उसको। उनके पास टोटल 10 रुपया है। उन 10 रुपया में से प्रथम संतान को भी रुपया दिया, द्वितीय को दिया, तृतीय को दिया। कितना दिया वो तुमको नहीं पता है, वही हमको इस क्वेश्चन में कहता है। उन्होंने रुपया बांट दिया है, पहले को दिया है, दूसरे को दिया है, तीसरा को दिया है, और जो भी बच गया था और अपने लिए उनमें से 5 रुपया रख लिया है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन कहती है, उनके पास 2.5 लाख रुपया है, 2.5 लाख की संपत्ति है। उनमें से प्रथम बेटा को दिया लेकर के, द्वितीय बेटा को दिया, तृतीय बेटा को दिया, और इन्हीं संपत्ति में से अपने लिए भी 1,00,000 रुपया उन्होंने अकाउंट में रख लिया। तब पूछता है, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। अपने रख ही लिया। अब इन रुपया में से बड़का कितना मिला, महिला कितना मिला और छोटका कितना मिला, यही क्वेश्चन का था। ठीक इसी प्रकार है। चलिए देखिए, हल करते क्वेश्चन क्या कहती है। ध्यान दीजिए, हल देखिए। हल क्या कहता है, पिताजी कुल संपत्ति क्या है, पहले पिताजी कुल संपत्ति लिख दीजिए। पिता का कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया है ना, 2.5 लाख। रुपया। बंटवारा देखिए, बंटवारा कैसे करती है। बंटवारा में ध्यान दीजिए, बंटवारा कैसे किया, 1:2:3 के रूप में। अनुपात हटाएंगे तो मान लेते हैं x हो गया 2x हो गया 3x, ठीक है। आप सुनिए, उन्होंने तो रुपया बांटा है, कैसे बांटा है। पिताजी पिता ने पहले संतानों को x रुपया की संपत्ति दी और पिताजी ने दूसरे कितना दिया, दूसरे संतानों को, दूसरे को 2x रुपये की संपत्ति दी। पिताजी ने तीसरे को कितना दिया, तीसरे संतानों को 3x रुपये की संपत्ति दी।
अब सुनिए, अब पिताजी ने तो अपने लिए भी रखा था ना, यहाँ आप लिख देते हैं पिताजी अपने लिए, पिता अपने लिए कितना रखे थे, 1,00,000 रुपया रख लिए थे। आप प्रश्न अनुसार क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार, ध्यान दीजिए, प्रश्न के अनुसार कहता है, देखिए इतना रुपया जो है इन्हीं में से प्रथम बेटा को भी दिया, द्वितीयक भी दिया और तृतीय दिया, तो क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x, और अपने भी रखा था ना कितना, 1,00,000 रखा था ना, 1,00,000 कितना में था टोटल संपत्ति 25,000, अच्छा 25 कितना है 2,00,000 ना, 2.5 लाख है। देखिए आप इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 2,50,000। देखिए अब यहाँ एस का मान निकालिए, 2 1 3 और 6x, 6x प्लस 1,00,000 बराबर 2.5 लाख, 6x बराबर 2.5 लाख, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, और x का 6x बराबर कितना बनेगा, ये बच जाएगा 1.5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 1,50,000। अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 ये 15 लाख, 1,50,000 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 6 से काटिए कट जाएगी, कलर चेंज कर देते हैं, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 3 0 बच गया, ठीक है। और एक्स का मान कितना निकल गया, एक्स बराबर 25,000, एक्स का मान 25 ना। आप कहता है कितना कितना मिला है, क्वेश्चन कौन सा देखिए यहाँ पे, पहला संतान, पहला संतान कितना है, x है, तो x का मान रख दीजिए, कितना हो गया 25,000। दूसरा संतान कितना है, 2x है, 2 x का मान कितना हो गया 25,000, 25 दूना 50,000। तीसरा संतान कितना 3x, 3 गुना 25,000, 75,000 हो गया। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए और पिताजी की संपत्ति जोड़ लीजिए और इसके बराबर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी तीनों को रुपया समान मिला है कि नहीं मिला है। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। LHS में कितना कितना मिला है देख लीजिए, पहले बार पिताजी कितना है 1,00,000, 1 2 3 4 5, उसके बाद 50,000, उसके बाद 75,000, उसके बाद 25,000, 0 0 0 5 5 0 4 5 12 1 12 13 14 1 15 1 1 2। देखिए 2.5 लाख रुपया ये हो चुकी है। अब 2.5 लाख इधर हो गया, इसका मतलब 2.5 लाख इधर, 2.5 लाख मेरा क्वेश्चन सही है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, तो पहले संतान को मिला कितना 25,000, दूसरे संतान को मिला 50,000, तीसरे संतान को मिला 75,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको गौर से समझते हैं ना तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो समझ में आएगी। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं समझे तो आप बैक करके फिर से आप उसको देखिए,
क्वेश्चन आपको बहुत ही बेटर ढंग से समझ में आएगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो हम फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।